DIP डाइट, पिछले 15 साल से DIP डाइट का मैं प्रचार कर रहा हूँ। 15 साल पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया था। DIP डाइट ओरिजिनली जब हमने बनाया था तो उसमें मकसद था डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक करना। लेकिन जब डायबिटीज़ के पेशेंट DIP डाइट पे रहते थे तो 3-4 दिन में उनका ब्लड शुगर की दवा छूट जाती थी, इंसुलिन आधी हो जाती थी, फिर कुछ दिनों में इंसुलिन छूट जाती थी। लेकिन फिर भी वो DIP डाइट में जब रहते थे तो 1 महीने बाद आके बोलते थे कि मेरा वेट भी ठीक हो गया, मेरी BP की गोली भी चली गई। तो हमने देखा कि DIP डाइट इज़ नॉट फॉर जस्ट डायबिटीज़ पेशेंट, हर तरह की बीमारी में DIP डाइट बहुत ही प्रभावशाली है। इस पे कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। ये मेरी पहली किताब थी DIP डाइट पे। जो मैं किताब दिखाऊंगा या दिखा रहा हूँ ये सब किताबें ये bishrup.com/ebook में फ्री डाउनलोड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रायल किया था 2018 का, 2020 में ख़त्म हुआ था। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, डायबिटीज़ टाइप 1 में, थायराइड में, इनमें DIP डाइट बहुत ही प्रभावशाली है, ऐसा इसमें देखा गया। ये ट्रायल देखेंगे, ये नेपाल सरकार ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। इन्होंने छोटा सा ट्रायल किया था 7 दिन का। अगर 7 दिन ही अगर DIP डाइट में रहें तो इन्होंने देखा कि BP की गोली छूट जाती है, शुगर की गोली छूट जाती है, लोग पतले हो जाते हैं। तो ये उनका लेटर है। ये ट्रायल हुआ था, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ था, ये हुआ था मलेशिया में, लिंकन यूनिवर्सिटी। लेकिन ये किडनी पेशेंट पे किया कि किडनी पेशेंट को 25 दिन तक DIP डाइट में रखते हैं तो क्या होता है। तो इनका कंक्लूजन था, जो यहाँ पे ये चिट्ठी में है, कि किडनी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि अगर हम टाइम एज मेडिसिन के साथ दूसरी दवा फूड एज मेडिसिन DIP डाइट को जोड़ देते हैं तो आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी और तेज हो जाती है, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, राइट। तो DIP डाइट हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये बड़ा सिंपल है। तो 3-4 तरह के फल लेने हैं, जो भी आपको मिल जाए, अपने बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700, मेक इट ग्राम। यानी कि ब्रेकफास्ट में मुझे 700 ग्राम फल खाना है, वेरी सिंपल, राइट। लेकिन अगर 600 ग्राम में पेट भर गया तो कोई बात नहीं। अगर 700 ग्राम पेट नहीं भरा तो 800 ग्राम खा लीजिए। मतलब क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 12 बजे से पहले तक सिर्फ पेट भरना है तो फल से ही भरना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, कोशिश करें कि मीठे से मीठा फल खाएं, अंगूर खा लें, चीकू खाएं, आम के सीज़न में खूब सारे आम खाएं। अभी तो आम का सीज़न है नहीं, लेकिन जब आम के सीज़न में हमारा इस तरह का कैंप होता है तो आम देते हैं हम भर प्लेट। इंसुलिन डिपेंडेंट वालों को तो सामने खड़े होकर खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि और शुगर बढ़ जाएगा, जबकि असलियत यह है कि उनकी इंसुलिन छूट जाती है। हमारे कैंप 15 साल से चल रहे हैं, 15 ईयर्स हो गए हैं, मलेशिया में, वियतनाम में, UAE में, या फिर अधिकतर भारत में। तो कल शाम को आप देखेंगे कि आप में से कईयों की BP की दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई, इंसुलिन छूट गया, और लेकिन ब्लड शुगर भी पहले जितना ही है, कंट्रोल्ड विदाउट द मेडिसिन, क्योंकि वो केमिकल मेडिसिन छोड़ के आपने फूड एज मेडिसिन शुरू कर दिया। तो आज भी आप फ्रूट ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो फ्रूट ब्रेकफास्ट कौन से फल लेने हैं? जो फल आपको पसंद है, जो फल अवेलेबल है। यहां पे मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ये वाला फल लेना है, मैंने बोला फल। फल का मतलब फल, फ्रूट्स, जो भी चीज फ्रूट की श्रेणी में आता है ले लीजिए, मीठे हो, खट्टे हो, आपकी मर्जी। सीजनल लीजिए। सीजनल कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, जो चीज बाजार में ढेर सारी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, सीजनली होगा, है ना। तो ये स्टेप 1। स्टेप 2, लंच एंड डिनर। लंच और डिनर में जब भी लंच के लिए बैठेंगे या डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, जैसे कि अभी होने वाला है। अभी अब लंच पे जाएंगे, इसके बाद प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वो सब खाएंगे जो नॉर्मली आप खाते हैं, रोटी सब्जी, दाल चावल एक्सेट्रा, यानी कि घर का बना हुआ खाना। यानी कि आपके खाने को हम कम नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद, पत्ता। अभी तो सर्दियाँ हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल आ रहे हैं। कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स, 350 ग्राम। इतना तो लेना ही है। 350 ग्राम खाने का मन नहीं तो 300 ग्राम कर लीजिए। कच्चा चबाने का मन नहीं है, ठंडा लगता है तो थोड़ा स्टीम कर लीजिए, थोड़ा बॉयल ही कर लीजिए। अगर वो भी नहीं चलेगा तो इतने अमाउंट का सूप बना लीजिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो ये ले लिया,
अब आपने प्लेट 2 कुक्ड फूड लिया, तो अगर आपके दिमाग में बैठा है कि अगर मैं इतना खा लूंगा तो पेट भर ही जाएगा, फिर आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब कि आपकी भूख बढ़ गई, आपका एपेटाइट बढ़ गया। तो एपेटाइट बढ़ेगा तो अगर आप वैसे 4 रोटी खाने की आदी हैं तो अभी भी 4 रोटी की भूख रहेगी, ये खाने के बावजूद भी। या तो यूं बोले ये खाने के बावजूद, या ये बोले ये खाने की वजह से आपकी भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ने का मतलब इंसान ठीक हो रहा है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो भूख नहीं लगती ना, तो ये भी एक पहचान है कि अच्छा भूख बढ़ गई, मेरा खाने की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो ये लंच और यही डिनर। हाँ, स्टेप 2। स्टेप 3 अवॉइड करना है। क्या चीजें अवॉइड करनी है? एनीथिंग जो फैक्ट्री से आई हो, पैक्ड हो, रिफाइंड हो, उसे मत लीजिए। एनीथिंग जो जानवरों से आई हो, जानवरों से क्या आ सकती है? अंडा, मीट, मछली और दूध जानवरों से आ सकता है, तो मत लीजिए वो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये दूध है जो पॉइजन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ठीक होना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो बड़ी तेजी से ठीक होगा। कई लोग बोलेंगे दूध में तो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन है, लेकिन वो न्यूट्रिशन आपके लिए नहीं है, वो गाय के बछड़े के लिए न्यूट्रिशन है। कोई बोलेगा इसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। कोई चीज़ में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा है तो वो क्वालिफाई नहीं करते कि वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ट्रक का टायर वो ज़्यादा मजबूत है, राइट, ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो ट्रक के लिए है। अगर वो क्योंकि ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बड़ा है, वो ट्रक का टायर लेके अगर अपने कार में फिट कर देंगे तो क्या सही आइडिया रहेगा? नहीं ना। वो ट्रक के हिसाब से बनी है तो वो उसी के लिए फिट बैठेगा। तो किसी चीज़ का ज़्यादा मजबूत होना, ज़्यादा बड़ा होना डिफाइन नहीं करता कि वो आपके लिए भी सूटेबल रहेगा। एक गाय का बछड़ा 6 महीने में 100 किलो का हो जाता है, इंसान 100 किलो का कितने साल में होता है? एक गाय के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है करीब 16 गुना ज्यादा होता है इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से। कोई भी चीज तेजी से ग्रो करता है तो जरूर नहीं कि वो ठीक ही हो। कई बार बोलते हैं बच्चे मेरे बड़े तेजी से ग्रो करेंगे दूध पीने से, या करते हैं, तो तेजी से क्या ग्रो करता है? कैंसर भी तो तेजी से ग्रो करता है। तो फिलहाल जो तो बीमार नहीं है वो तो जो खा रहे हैं खाते रहे, लेकिन जो तो बीमार हैं और ठीक होना चाहते हैं, दवाइयों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, कमजोरी ठीक करना चाहते हैं, अपने दर्द खत्म करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, सही, स्टॉप दिस। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। शेर गाय का शिकार कर लेगा, गाय को पकड़ के दूध पीते हुए देखा, सुना कभी? नहीं ना। तो खैर पहले तो ये 3 दिन तक तो कर ही सकते हो, 3 दिन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 दिन के अंदर अगर आपको टेंजेबल क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखता है तो 7 दिन के लिए कर सकते हैं। 7 दिन में अगर इंप्रूवमेंट और बढ़ जाती है, 7 दिन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद अगले सैटरडे को, एक सैटरडे कल आएगा, उसके अगले सैटरडे को दोबारा हम मिलने वाले हैं जूम पे ऑनलाइन, जो मिल सकते हैं वो 5 बजे शाम को। क्योंकि हमें यह भी देखना है कि भाई यहां से जाने के बाद अब क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा आप दवाइयों पे आ गए। ये हमें भी देखना है और आपको भी देखना है, एक दूसरे के लिए भी। इसीलिए 1 हफ्ते बाद शाम को सैटरडे को 5 बजे अगले हफ्ते हम दोबारा ऑनलाइन मिलेंगे और तब हम देखेंगे कि 7 दिन बाद अब इंप्रूवमेंट कितनी है, सभी की, खुद की भी बाकियों की भी, है ना। उससे और कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हमने तो ये किया और इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। और हम 1 महीने तक आप हमारे टच में रहेंगे, फॉलोअप में रहेंगे 1 महीने तक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज सूटिंग फॉर यू और नॉट, ठीक है ना। फिलहाल तो हम 3 दिन तो कर ही रहे हैं, वो तो माइंड मेकअप करके आए हैं। 3 दिन में कुछ फायदा हुआ तो 7 दिन कर रहे हैं, फायदा हुआ तो 1 महीना कर रहे हैं। अब आपकी बीमारी का नामो निशान नहीं है, जो 20 साल से पीड़ित थे, यानी कि दिस इज समथिंग जो कि मुझे करना चाहिए। तो इसी तरह से यही प्रूफ है, कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी खुद ही बता रही है। जो बॉडी बता रही है वही सत्य माना जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए, पूरे दिन भर में बेसिक खाने के अलावा नट्स, स्प्राउट्स, किसी भी तरह का नट्स आप ले सकते हैं मुट्ठी भर,
काजू लीजिए, किशमिश लीजिए, बादाम लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, खाना ही है तो। स्नैक्स, फल 12 बजे के बाद भी खाना तो खा सकते हैं। धूप में बैठिए 40 मिनट, ये भी खाने के प्रकार ही है। स्किन विल एब्जॉर्ब सनलाइट। 40 मिनट नहीं बैठना तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं बैठना तो 15 मिनट, लेकिन बैठना ज़रूर है। सनलाइट का एक ऑल्टरनेट कुछ है नहीं। एंड वी आर लकी कि हमारे देश में फिर भी सनलाइट ठीक ठाक आता है, कई जगह तो आता ही नहीं है ना। तो जब आप ये करेंगे तो दिस इज कॉल्ड DIP डाइट। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC clinic @ home।